मैं सिखा भी दूंगा एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन जब में पढ़े तो मैं तुम्हें फिनोल का भी तो थोड़ा बताया होगा कभी जब तुम्हें टोटोमेरिज्म पढ़ाया था मैंने। हाँ सर बताया। तो बेंजीन वाले एरोमेटिक होते हैं बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी बेंजीन तो बनाई दो। अच्छा, बेंजीन बनाने के बाद क्या क्या बच गया है जरा देखकर बताना, सोचकर बताना क्या क्या बच गया। एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। एक कार्बन एक नाइट्रोजन। तो सबसे पहला काम तो वही करो, कार्बन और नाइट्रोजन को एक साथ चिपका दो। बोलो, एक तो ये बन गया और एक ये भी तो बन सकता है। यस सर। फिर चार नहीं आएगा, वो सर 5 आ गए। 5 देखो बेटा ये बन सकता है नहीं बन सकता, याद करो। 1 डिग्री अमीन एंड 2 डिग्री अमीन। यस सर। यस सर। अरे ऊपर से जा रही है, मैं क्या करूं। ऐसे ही पता है, अगर 2 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होते बाहर तो ये भी बन सकता था। 2 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होते तो ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था। बोलो यस सर। और ये भी बन सकता था। बोलो यस सर। यस। थोड़ा थोड़ा दिमाग काम आ रहा है काम। यस सर। यस सर। चलिए ये बन गए। अब उसके बाद ऑर्थो मेटा पैरा तो तुम्हें आता ही है। बताइए सही है क्या? इस पे जैसे मैं कंफ्यूजन में पड़ गया था कि H होंगे 9 ही या नहीं, फिर वो कैसे देखूं? H ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, गिन लिया कर तू, गिन ले। देख यहाँ पे एक H होगा, 1 2 3 4 3 7 और 2 9। ठीक है सर। देख अगर तूने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सही बनाए हैं ना तो H तो बेटा उसी के बारे में बताता है। याद कर, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब ही H से होता है कितने H कम है या कितने H ज्यादा है। डेफिशिएंट। तो अगर तू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सही बनाएगा तो फिर तेरे H ऑटोमेटिकली मैच कर जाएंगे। ठीक है सर। सर साइनाइड बनी भी थी बना बातचीत ना? क्या कह रहे हो बेटा? सर साइनाइड EN बेटा अगर आप साइनाइड बनाओगे आंसर आपका सही है, तरीका आपका ठीक है, लेकिन जैसे ही आप साइनाइड बनाओगे H डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेटा बढ़ने लग जाएंगे। सर H फिर बैलेंस नहीं हो पाएंगे ना सर? बेटा H भी बैलेंस नहीं हो पाएंगे और पहली बात तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपने निकाला 4 और 4 तो एग्जैक्टली कर लिए बेटा। यस हाँ जी सर, तो हाइड्रोजन अपने आप गलत हुआ। यस और सर क्वेश्चन में भी अमीन बोला है। हाँ मैं समझ गया बेटा आपकी बात, लेकिन वो बच्चे ने पूछा कि CN का अगर पॉसिबिलिटी है तो कैसे होगी। बन सकता है CN, अमीन तो पूछा है, बढ़िया बात है। कर लोगे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर तुम्हें मैं और बढ़िया बात बताऊं ना, और बढ़िया बात बताऊं तो देखो बेटा इनके ना कुछ नाम होते हैं। जैसे अब अगर मान लीजिए ये देखिए ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बेंजीन से। नाइट्रोजन अगर बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ जाए ना तो उसको सीख लो, उसका नाम होता है एनिलीन। क्या होता है? सर आपने ये भी बता दिया था क्या पहले? जैसे बेंजीन के, चलो छोड़ो नेमिंग थोड़ा बहुत तब आएगी, अभी तो बताए हो। पर जब जैसे ये तो बताया होगा ना, इसको फिनोल बोलते हैं। यस सर। यस इसको एनिलीन बोलते हैं। CH3 लग जाता है तो टोलुइन बोलते हैं। OCH3 लग जाता है तो एनिसोल बोलते हैं। ठीक है चलो छोड़ो, नेमिंग तो वैसे धीरे धीरे पढ़ोगे तो आ जाएगी, उसकी कोई कंफ्यूजन है। चलो आगे बढ़ते हैं। How many isoisomers of C4H8 will be there? C4H8Cl मीजो बनाने हैं बेटा इसके, मीजो। मतलब मीजो का मतलब कोई तुम में से बता सकता है मुझे, जिससे मैं सिमेट्रिकल कार्बन होगा पर वो गलत सर एटलीस्ट 2 chiral carbon but सर इंटरनल सर एटलीस्ट 2 chiral carbon but optically inactive। सिमेट्री होगी। वेरी शाबाश। एट लीस्ट 2 कायरल कार्बन हो बट उसमें क्या आ जाए? सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर जाए। बट प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो, हेंस इसी को मीजो कहते हैं। और इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉरी, एक्टिव नहीं इनएक्टिव। अब मुझे ये बताओ इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा इस मॉलिक्यूल का? पहले तो देख लो कि डबल बॉन्ड का कोई नाटकबाजी 0
डबल बॉन्ड 4 प्लस 1 माइनस 8/2 माइनस 2/2, बोलो 0 आएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो यस सर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया 0 के बराबर। बेटा एक जो निकाल रहा है ना वो सिर्फ उनके लिए वैलिड होती है जब कार्बन और हाइड्रोजन दे हो, तो कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा हो ना बेटा, तो फॉर्मूले उससे इक्वेट कर दिया करो जो एल्केन है। लेकिन यहाँ पे देखो Cl भी दे रखा है, या फिर ऐसे याद रख लो क्लोरीन को भी हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करना है, कुछ ऐसा कर लो, अदरवाइज फॉर्मूला लगा दिया। सारे हैलोजेंस को कर सकते हैं ना, सारे हैलोजेंस को। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब मेरे को ये बताओ कि पहले तो इसका कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनाओ 4 वाले का। 4 वाले का ऑप्टिकल एक्टिव कैसे बन सकता है 4 वाले का, और वो मीजो भी बनने की पॉसिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, तो वो तभी तो पॉसिबल है ना बेटा। एक क्लोरीन यहाँ लगाओ, एक क्लोरीन यहाँ लगाओ। यस सर यस सर सर केसेस बन जाएंगे, एक बिलो द प्लेन एक बारी और एक अबव द प्लेन। एक याद करो, मैंने आपको जब मीजो पढ़ाया था तो मैंने आपको यही सवाल कराया था शायद। या HBr कुछ कराया था, चलो छोड़ो जो भी कराया था। अब यहाँ Cl लगा लो आप, यही है बेटा। OH और Br था। OH और Br था, लेकिन एक ही तरीके की बात। अब देखो इसकी दो फॉर्म बन सकती है, याद करो इसकी दो फॉर्म बन सकती है। एक बार तो दोनों Cl को अपोजिट साइड लगा दो, और एक बार दोनों Cl को सेम साइड लगा दो। ऐसे ही याद कराया था मैंने। यस यस सर तो बेटा इस मॉलिक्यूल की तो मिरर इमेज भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये तो ऑप्टिकली एक्टिव वाला है। यस सर यस सर लेकिन बेटा इसमें क्या आ जाएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, वो मीजो मॉलिक्यूल होगा, और मीजो फॉर्म एक ही एग्जिस्ट करेगी, या इसमें दो मीजो आएंगी? एक ही होगी सर। एक ही करेगी सर। एक ही मीजो। तो यूं कहे मुझे कि सर आपने दोनों क्लोरीन यहाँ पे क्यों लगाए? आप दोनों क्लोरीन यहाँ भी लगा सकते हो, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम देख लो कि तुम जहाँ पे भी लगाओ, लेकिन ये तो ऑप्टिकल एक्टिव तो होना चाहिए कम से कम। मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी की तो कंडीशन आए। बताइए मीजो कभी भी पॉसिबल है क्या जहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव ही ना हो कोई भी, या एक भी कायरल सेंटर ही ना हो? कायरल नहीं है। नो सर बेटा तो मीजो के लिए एटलीस्ट कितने कायरल बनाने पड़ेंगे? दो। यहाँ पे देखो जो हमने लिया है ना, उसमें 2 कायरल कार्बन दिखेंगे आपको। देखो कैसे दिखेंगे बताओ। इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? एक H, एक CH3, एक Cl और एक बड़ा ग्रुप। बोलो यस बोलो। ऐसे ही राइट वाले में इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? एक CH3, एक Cl, एक H और एक बड़ा ग्रुप। 2 कार्बन। यस यस आ गया। यस यस चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब Yes. कितनी मीजो फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है बेटा? 1 एक। सर एक ही आंसर एक ही होगा। आंसर एक क्यों नहीं हो सकता? होगा ही आंसर एक। और आप एक बात बता दूं, अगर मीजो एक ही एग्जिस्ट करनी है ना, तो ये 3-4 कार्बन तक एक ही एग्जिस्ट करती है। कार्बन की संख्या ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे ना बेटा, तब मीजो के आंसर 2 या उससे ज्यादा आने लगते हैं। अभी नहीं आएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है जैसा मैंने आपको पहले पढ़ाया था। यहाँ पे Br, यहाँ पे OH, यहाँ पे Br, यहाँ पे OH। उसने बस क्या कर दिया, इन Br की जगह तो दे दिए Cl और OH की जगह दे दिए H। सवाल तो वही रहा। यस सर। यस सर वही सवाल जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले कराया था, ये डिस्कस्ड इन क्लास था, वैसा सा ही है। कुछ मामला इनका कोई ज्यादा अलग नहीं है। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास। सर वो जो आपने फॉर्मूला दिया था 2n-1 उससे भी कर सकते? लेकिन तुम्हें उससे पहले कायरल सेंटर तो निकालने पड़ेंगे भाई। यस सर। तो कायरल 2 बना लो, फिर कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? ऐसे कार्बन जिनके 4 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। मैंने ऐसा सवाल क्लास में पहले भी लिया है। यस सर कराया था। ये वाला कार्बन होगा किस किस से जुड़ा है? फिर एक CH3, एक मिथाइल हाइड्रोजन। ये तो सबको दिख रहे होंगे। CH3 और H तो सबको दिख गए। यस सर यस अब देखो इस तरफ जाके कार्बन से, इस तरफ भी जाके कार्बन से, ये आगे जाके कार्बन से, ये आगे जाके कार्बन से। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है, इधर कहीं ऑक्सीजन है क्या?
नहीं सर नो सर तो इसको भी अलग मानेंगे या नहीं मानेंगे बोलो? मानेंगे मान लेंगे सर 2 3 4 5 6 और भी तुम्हें कहीं दिख रहा हो तो मुझे याद दिला दो। मुझे तो ये नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोलो ये क्यों नहीं होगा, जल्दी बोलो। सिमेट्री है वो 2 सेम हो जाएंगे सर 2 सेम हो जाएंगे यस सर 2 सेम हो जाएगा 2 सेम हो और कोई भी हो सकता है क्या? और कोई भी कायरल सेंटर बताओ।